हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप्स के क्वेश्चंस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपका आ जाता है 3 या 4 मार्क्स का, या इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ जाता है ऑलरेडी। तो इसको हमें करना है कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं आज स्टूडेंट्स। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर गुडविल के टाइप्स जो है इसमें जनरल एंट्रीज करने का मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि जो कि आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो देखिए इधर इसमें आपने जब गुडविल जब न्यू पार्टनर्स लाता है तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन गुडविल्स ब्रिंग्स इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स, दैट कैसेस दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रख लेना कि गुडविल कौन सी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जो गुडविल होती है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है और इसको न्यू पार्टनर्स लेके आता है। और जब न्यू पार्टनर्स लेके आता है तो इसकी एंट्रीज क्या करनी है, तो बस एक कोड याद रख लीजिएगा आप। कौन सा कोड याद रखना है कि ये देखिए, इसी के बेस पे आप एंट्री कर लेना। कैश टू प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स, बस इसके बेस पे आप देखिए पहले आप एंट्री क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। और पहली एंट्री तो हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री इसमें से क्या हो जाएगी, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। यानी ये जो अमाउंट्स होगा आप किस में बांट देंगे, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। ये दो एंट्रीज होंगी जब गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म होगी। तो अब देखिए, अगर कोई पार्टनर्स गुडविल के साथ में कैपिटल भी लेके आया है तो उसको यहाँ पे आप इन्वॉल्व कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए अब एंट्रीज करते हैं इसकी। तो और ये ऑलवेज याद रखना स्टूडेंट्स, ये सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। गुडविल के बारे में जो न्यू पार्टनर्स लाता है तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी, और जब ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए, ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इससे पहले कि आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। अब देखिए, इसमें जब कोई क्वेश्चंस में न्यू रेशियो ना हो, सैक्रिफाइस तभी निकलेगा जब इसमें आपका न्यू रेशियो दे रखा होगा। और जब इसमें न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा होगा तो हमारा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस रेशियो में बांटना है, तो हम किस रेशियो में जो हो जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में फिर हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर न्यू होता तो हम सैक्रिफाइस निकालते, जब न्यू नहीं है तो कोई बेस दे रखा होता कि वो 2:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 3:1 पे यहाँ पे दे रखा होता, वो चीज़ नहीं दे रखी। तो अब हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। तो एंट्रीज इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसकी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो ये कॉलम होता है एक LF का, डेट पार्टिकुलर्स LF, डेट पार्टिकुलर्स LF रुपीज। अब देखिए, पहली एंट्रीज क्या हो जाएगी इसमें, कैश टू प्रीमियम। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कैश अकाउंट डेबिट अगर कोई कैपिटल लेके आए तो कैपिटल भी साथ में लिख दीजिए। कैपिटल कितनी लेके आए, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे रेशियो लिख देना 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे नीचे, और इसको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इसको क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए, कैश कितना, कैपिटल का अमाउंट कितना लेके आया वो 30,000, और जितना ये 30,000 लेके आया ना तो इसको क्रेडिट में लिख देंगे 30,000। और गुडविल का अमाउंट कितना लेके आया 15,000। तो स्टूडेंट्स ये 15 और 13 और 15 कितना हो गया 45,000 ये पार्टनर्स लेके आया। अब देखिए, ये पहली एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री
जो होगी दूसरी एंट्रीज इसकी होगी कि गुडविल को हम बांटेंगे। देखिए कैपिटल नहीं बटती, क्या बटेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा तो इसी की एंट्री से आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स क्या नाम है? ए एंड बी। तो यहां पे लिख दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among partner, among old partner in which ratio? Sacrifice ratio। तो जब इसमें न्यू नहीं है तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप देखिए 15,000 आ गया, 15,000 हमने लिख दिया, ये 15,000 ही बटेगा। अब 15,000 को 3:2 में आप बांट दीजिए, तो जितने 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 5, और 3 + 2 = 5। आप इसमें से क्या करेंगे आप? 15,000 × 3/5 यानी 5 3 यानी 9,000 यहाँ पे लिख देंगे आप, और 6,000 यहाँ पे लिख देंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स जब रिटेन्ड हो तो रिपीट कीजिए ये वर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स नेम ए एंड बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, गुडविल ब्रॉट एंड विड्रॉ एक्स एंड वाई, यानी गुडविल विड्रॉ एंड एक्स एंड वाई, यानी ये विड्रॉ वर्ड दे दे, तो ये मैंने पहले लिख दिया है जबकि ये बाद में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स। फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 80,000। जेड ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। एक्स एंड वाई डिसाइड टू विड्रॉ द होल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। पास जनरल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स जब गुडविल विड्रॉ करने की बात कहेगा ना तो इसमें एंट्रीज क्या हो जाएगी आपका? देखिए इसका कोड याद रख लीजिएगा, जब विड्रॉ करना हो तो विड्रॉ में 3 एंट्रीज होंगी, और ये भी बटेगा किसमें? सैक्रिफाइस में। तो इसका कोड याद रख लीजिए, कैश टू प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। और हमने कैश से शुरू किया तो कैश पे ही खत्म कर देंगे, यानी फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पे हो जाएगी टू कैश, यानी इसका कोड है आपका कैश टू प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। अब देखिए इसकी पहली एंट्रीज याद रख लीजिए। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे गुडविल वैल्यूड दे रखी हो ना, तो जो आ रहा हो उसके हिस्से की गुडविल निकाल लो। तो जेड आ रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए जेड से शेयर्स गुडविल। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए जेड से शेयर्स गुडविल कितनी होगी? 1/4 है। तो जेड शेयर गुडविल होगी 80,000 इंटू 1/4 यानी 20,000। अब ये 20,000 लेके कैपिटल तो लेके नहीं आया, तो एंट्री उसी हिसाब से हो जाएगी। अब देखिए एंट्रीज के लिए आपको लाइनें खींच लीजिए। इसमें हो जाएगी स्टूडेंट्स कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाई सी। तो यानी कितना अमाउंट लेके आएगा ये अपना 20,000। यहाँ पे जो एंट्री होगी बेटा 20,000 होगी। और डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट जरूर कॉलम बना लीजिए, बिना कॉलम के आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। तो देखिए सेकंड एंट्री इसमें होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम पार्टनर्स A and B, old partners name is A and B, to A's capital account to B's capital account। अब देखिए गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई,
फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई आपका न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। तो 5:3 को 20,000 में 20,000 को 5:3 में बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 12,500, और ये यहाँ पे लिखेंगे 20,000, और ये आ जाएगा 12,500 एंड 7,500। इसको बांट देना आप लोग, यानी 20,000 इंटू ये आपका कितना है 5:3 है, तो 5/8 कर दीजिएगा इसको, 5/8, और ये कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 3/8, तो तब ये अमाउंट इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट, ये थर्ड कह रहा है कि वो विड्रॉ कर ले रहा है, यानी ए और बी विड्रॉ कर लेता है। तो विड्रॉ की एंट्री मैंने आपको कोड क्या बताया, ओल्ड पार्टनर टू कैश। तो ओल्ड पार्टनर्स का नेम क्या है, ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी पूरा अमाउंट विड्रॉ करना है 12,500 एंड 7,500। तो ये कितना आ जाएगा 20,000। स्टूडेंट्स इसमें ये पूछ लेता है कि ए का कितना क्रेडिट होगा, बी का कितना क्रेडिट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और यानी कितनी गुडविल वैल्यूड है और कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो ये एंट्री आप जरूर याद रखेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए इधर थर्ड जो पॉइंट है ना, इसमें मैंने दे दिया, देखिए इधर ए बी आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 7/3। अब देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है, तो जब न्यू रेशियो दे रखा है तो पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, और यहाँ पे एक गुडविल वैल्यूड भी दे रखी है। और जब गुडविल वैल्यूड दे रखी हो ना स्टूडेंट्स, याद रख लेना दिमाग में बात, और जब गुडविल वैल्यूड होना तो जो न्यू पार्टनर्स है उसका हिस्सा पहले निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 45,000 का 1/5 करेंगे तो 9,000 आएगा अपना। और जब ये 9,000 आ जाएगा ना बच्चा, तो 9,000 को ही लेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, अब 3:2 में मत ले लेना क्योंकि न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका सैक्रिफाइस रेशियो। और एक चीज़ और देखिए, चलिए पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। और एक चीज़ और याद रख लेना कि जब गुडविल वैल्यूड हो, इसका मतलब हो गया कि कैश में नहीं लेके आया, तो इसका मतलब हो गया नॉट ब्रिंग, नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो जब न्यू पार्टनर ब्रॉट में नहीं लेके आया ना, तो बेटा उसकी एंट्रीज होती है कि जो अगर लेके आए तो एंट्री कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स, और अगर विड्रॉ कर ले तो साथ में ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। और अगर नहीं लेके आए ना तो न्यू पार्टनर्स को करंट लगा दो। क्यों, वो पैसा नहीं लेके आया, तो जब पैसा नहीं लेके आया तो करंट लगाओ। तो कौन नहीं लेके आया, सी। तो यहाँ पे एंट्रीज तो आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी भाई, सी नहीं लेके आया तो एंट्रीज कर दीजिए सीज करंट अकाउंट। और बेटा ये यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे, बिना फॉर्मेट के आप एंट्रीज नहीं होती। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो टू ओल्ड पार्टनर्स है ना, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए टू बीज कैपिटल। अब देखिए गुडविल जो लिखेंगे 9,000 लिखेंगे, यहाँ पे 45 मत लिख देना, 45 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 9,000 लिख दिया हमने, और 9,000 को बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे। अब देखिए यहाँ पे बांटने वाली बात है, तो बांटने के लिए हम याद रखें कि इसमें हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, पहले सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या फॉर्मूला आपको बताया था मैंने आपको, सन याद रख लेना सैक्रिफाइस के लिए, सन, एस फॉर सैक्रिफाइस, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू रेशियो। तो यानी सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकालेंगे हम, ए का,
जो ओल्ड होते हैं ना उन्हीं का सेक्रीफाइस निकलता है। ओल्ड कितना है, ओल्ड देखिए इसका कितना रेशियो हो जाएगा, यानी हम कितना कह सकते हैं 3/3/5 और 2/5, और इसका कितना हो जाएगा आपका 7/5, यानी इसका ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया और न्यू रेशियो हो जाएगा 7/5/3, 7/15, 5/15 एंड 3/15, ये न्यू रेशियो है। ये न्यू रेशियो किस में माइनस करना, ओल्ड में से न्यू। तो बेटा ओल्ड कितना है 3/5 माइनस ये इसका है 7/15। अब देखिए ये तो इक्वल है, इसको इक्वल करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 9/15 माइनस 7/15, 2/15। अब बी का ऐसे निकाल लीजिए, बी का कितना ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू 5/15। अब इसको इक्वल करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 3 से, तो 3 से कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा 6/15 माइनस 5/15 इक्वल 1/15। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो है ना स्टूडेंट्स 2:1। अब यहाँ पे जो गुडविल हम बांटेंगे ये 2:1 में बांटेंगे, कहीं आप 3:2 में अब मत बांट देना, गलत हो जाएगा, नंबर आपके चले जाएंगे फ्री में। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो सेक्रीफाइस और शेयर जरूर कर देना। और सेक्रीफाइस आपको किस चीज़ का करना है भाई, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन का। अब देखिए यहाँ पे देखिए एज 20 हो गया ना, 2:1 में बांट दीजिए 9,000 को, तो 9 को बांटेंगे 2:1 में तो कितना आ जाएगा 2/3 यानी 6,000, और ये 9,000 है ना बेटा, 9,000 का बांट देंगे 1/3 तो यानी कितना आ जाएगा 3 से 3,000। यहाँ पे लिख देना नरेशन बढ़िया से, फॉर गुडविल एडजस्टेड एट एडमिशंस ऑफ सी पार्टनर्स। स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं और अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ में कई बार ये हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या सीबीएसई में, और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लेता है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। चलिए ये मैंने तो हेडिंग दे दी। अब देखिए एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Goodwill appears in the balance sheet at 25,000. They admit O for 1/5 shares in profit. The goodwill is not appear in new balance sheet. चलिए रिटर्न ऑफ करना है हमें। अब देखिए पास जनरल एंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग ऑफ की एंट्री ना भी दे रखी होती ना, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए बच्चा क्या करता है, गुडविल दिखी एंट्री तुरंत कर दी कैश टू प्रीमियम, नहीं, तो ये याद रख लेना, या अपेयर हो तो ये ओल्ड गुडविल है, और जो ओल्ड गुडविल है पहले उसको रिटर्न ऑफ करते हैं तब वो एंट्री। अगर ये ही एंट्री ऊपर वाले क्वेश्चंस में होती ना, अगर वहां पे दे रखा होता अपेयरिंग, तो पहले ये एंट्री होती फिर दूसरी 2 एंट्री, या वो आपकी एक वाली एंट्री होती, अदरवाइज इसके बिना आप दूसरी एंट्री नहीं कर सकते। तो इसको रिटर्न ऑफ की एंट्री जो होती है ना स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑफ की एंट्रीज करने के लिए आपको, तो अब देखिए गुडविल जब रिटर्न ऑफ की होगी ना तो इसमें एंट्रीज होती है जो पार्टनर्स जो है ना, पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, जर्नल एंट्रीज। तो बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चंस नहीं एग्जाम में लगाएंगे, ये याद रख लेना। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एनएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल ओल्ड वाली गुडविल है और इसको रिटर्न ऑफ करना है फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये एंट्री हो गई रिटर्न ऑफ के केसेस की। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा हमें लगता है। और अगर बाई चांस अगर गुडविल अपेयरिंग इन गुडविल अगर यहाँ पे भी होती ना अपेयरिंग गुडविल, तो पहले रिटर्न ऑफ गुडविल होगी, फिर उसके बाद में न्यू पार्टनर्स वाली गुडविल होगी। और ये जो न्यू पार्टनर्स लेके आता है उससे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल और इस गुडविल में डिफरेंस होता है, और इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ये किस रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
जो अपेयरिंग गुडविल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल कितनी है 25,000, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो यानी 15,000 एंड 10,000। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिससे कि मेरा मोटिवेशंस बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई नई सीरीज़ लेके आऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।